मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परसों हमने चौपाई साहब के भाव चिंतन में यह विचार और चिंतन किया था कि सदगुरु सच्चे पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हमें यह शिक्षा दे रहे हैं कि मेरा सिद्धांत क्या है। मैं न गणेश प्रथम मनाऊँ, इस पर अपने विचार की थी कि मैं कभी भी गणेश को पहले नहीं मनाऊंगा, याद नहीं करूंगा। कृष्ण भगवान, विष्णु, महेश, शंकर इत्यादि जो देव है, जो बड़े देवते माने गए हैं, मैं इनका भी ध्यान नहीं करूंगा। लिव लागी मोरी पग इनसों, मेरी जो लिव है वह केवल अकाल पुरख परमात्मा के चरणों में लगी हुई है। इतने विचार हमने परसों की थी। आज उसके आगे का वाणी का भाव चिंतन होगा, जिसमें सदगुरु सच्चे पातशाह फरमान कर रहे हैं, महाकाल रखवार हमारो। महाकाल का अर्थ है जो काल का भी काल है, जो मौत की भी मौत है, जो मृत्यु की भी मृत्यु है। जो काल है वह सबका अंत करने वाला है, और अकाल पुरख परमात्मा काल का भी अंत करने वाला है। अर्थात जो काल है मृत्यु है, जो मौत है, यह उस अकाल पुरख परमात्मा के शक्ति के अंदर ही वर्त रही है और उसके आज्ञा में चल रही है। ऐसा महाकाल, महाकाल जो काल का भी महाकाल है, काल का काल है, मृत्यु की मृत्यु है। ऐसा महाकाल अकाल पुरख परमात्मा रखवार हमारो, वह हमारे रक्षक हैं, वह मेरी रक्षा करने वाले हैं, वह मेरे सहायता करने वाले हैं। महालोह में किंकर थारो। महालोह का अर्थ है कि जो बहुत बड़ा एक शस्त्र है, बहुत बड़ा एक लोहा है। लोहे का अर्थ यहाँ पर शस्त्र है, शस्त्र का अर्थ यहाँ पर शक्ति है। आप बहुत शक्तिशाली हो और मैं आपका किंकर थारो। किंकर का अर्थ है सेवक। मैं आपका सेवक हूँ और आप मेरी रक्षा करने वाले बहुत महान शस्त्र रूप, शक्ति रूप हो, और इस प्रकार का आपका अस्तित्व है। फिर कहते हैं, अपना जान करो रखवार। मुझे अपना ही समझ के, अपना जान करके मेरी रक्षा करो। गुरु महाराज संपूर्ण वाणी को समाप्त करके यह बेनती स्वरूप अकाल पुरख परमात्मा के सामने यह विनती कर रहे हैं। कहते हैं, अपना जान करो रखवार। मुझे अपना ही समझो और अपना जान करके, सेवक जान के मेरी रक्षा करो। बाह कहें कि लाज विचार। आप जिसकी बाह पकड़ लेते हो फिर उसके लज्जा का भी विचार करते हो। इसलिए आपने मेरी बाह पकड़ी है, मैं आपके शरण में हूँ, और मेरे लाज का भी आप विचार करो। अर्थात किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो, इसका अकाल पुरख परमात्मा आप ही ख्याल रखते हैं। आगे फरमान करते हैं, अपना जान मुझे प्रतिप्रिय। मुझे अपना ही समझ के, दास जान करके, सेवक समझ के, प्रतिप्रिय का अर्थ है मेरी प्रतिपालना करो। मुझे अपना सेवक समझो, गुरु महाराज कह रहे हैं। और अलग अलग स्थानों पर गुरु महाराज ने स्पष्ट किया है, जो हमको परमेश्वर उचर हैं ते सब नरक कुंड में परे हैं। मैं हूँ परम पुरख को दासा, देखने आयो जगत तमाशा। हर स्थान पर वाणी में अलग अलग स्थानों पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने आप को उस अकाल पुरख परमात्मा का सेवक कहा है, दास कहा है। यहाँ पर फरमान करते हैं, अपना जान मुझे प्रतिप्रिय। मुझे अपना सेवक जान करके आप मेरी रक्षा करो। फिर कहते हैं, चुन चुन शत्रु हमारे मरिए। जो हमारे शत्रु है, भीतर के बाहर के, ये हम सब के लिए है। उन शत्रुओं को, उन बैरियों को आप चुन चुन कर मारो। भीतर के शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, इन शत्रुओं को आप मारो। बाहर के कौन शत्रु है? उस समय जो गुरु महाराज के बाहर के जो शत्रु थे, उनको भी मारने के लिए गुरु महाराज यहाँ पर कथन कर रहे हैं।
फिर कहते हैं देग तेग जग में दो चला। इस संसार में ऐ परमात्मा पहले देग, देग का अर्थ है लंगर। वह मेरे दर पे हमेशा ही लंगर चलता रहे, जहाँ पर आकर के गरीब, ज़रूरतमंद, यात्री, दर्शनार्थी सब आकर के वहाँ पर लंगर छके। वह परंपरा आज भी सिख धर्म में पूरी होती है और करोड़ों रुपयों का लंगर साध संगत के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए गुरु घर में चलाया जाता है। फिर कहते हैं तेग, तेग का अर्थ है तलवार। पहले देग भी चले, अगर इस भक्ति के भाव को, मार्ग को कोई अवरुद्ध करने की कोशिश करता है, रोकने की कोशिश करता है, तो फिर देग, तेग, तेग का भाव है तलवार भी चलती रहे। तलवार चलती रहे का भाव यह है कि कहीं पर भी किसी भी छोटे मोटे कारण को लेकर के तलवार नहीं चलाना। तलवार चलती रहे इसका भाव है कि लंगर पहले देग है फिर तेग है। पहले लंगर चले फिर तेग चले का भाव है धर्म की रक्षा के लिए अगर शस्त्र उठाने की आवश्यकता पड़े तो फिर शस्त्र भी हमें उठाना चाहिए। यह जग में दो चले, जग में हमेशा यह दोनों चलते रहे। राख आप मैं अवर न दल, आप मेरी रक्षा करो और किसी और का भी कोई नुकसान ना हो, किसी और का भी किसी प्रकार से मरण ना हो, किसी प्रकार से अकारण ही उसका वध ना हो, इसी प्रकार और ना दले किसी और का भी जो सो दलन ना हो और मेरी भी रक्षा हो। इस प्रकार के विचार आगे निरंतर चलती रहेगी। यह चौपाई साहब का भाव चिंतन हो रहा है, जिसे बड़ी चौपाई साहब कहते हैं, जो हजूरी नित्यनेम का एक भाग है, गुरसिखों के जीवन का नित्यनेम का भाग है, उस पर हम विचार कर रहे हैं। आगे के विचार परसों में आपके समक्ष रखूंगा। आज इतना ही। धन्यवाद। गुरु रक्षा।